हरे कृष्णा भक्तों, आज की वीडियो में हम इस साल की पहली एकादशी व्रत पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। पुत्रदा एकादशी का व्रत करके रात्रि अगर जागरण किया जाए तो इससे भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों सालों की तपस्या करने से भी नहीं मिलता। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वह इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत और पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी की सुबह स्नान आदि करने के बाद किसी साफ स्नान पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद शंख में जल लेकर प्रतिमा का अभिषेक करें। भगवान श्री कृष्ण को चंदन का तिलक लगाएं और इत्र आदि लगाकर उनकी पूजा करें। इसके बाद दीपक जलाकर पीले वस्त्र अर्पित करें। मौसमी फलों के साथ आंवला, लौंग, सुपारी भी चढ़ाएं। इसके बाद गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। दिन भर कुछ ना खाएं। संभव ना हो तो एक समय भोजन कर सकते हैं। रात को मूर्ति के पास ही जागरण करें। भगवान के भजन गाएं। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद वह उपवास खोल सकते हैं। इस व्रत और पूजा करने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए पति पत्नी हमेशा चिंता और दुख में रहते थे। इस शोक में एक दिन राजा सुकेतुमान वन में चले गए। जब राजा को प्यास लगी तो वह सरोवर के पास पहुंचे। वहां कई मुनि वेदपान कर रहे थे। राजा ने उनकी वंदना की। प्रसन्न होकर मुनियों ने राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा ने जब अपना दुख सुनाया तो मुनि बोले कि आप पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। उस दिन व्रत रखने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तुम भी वह व्रत करो। ऋषियों के कहने पर राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। कुछ ही दिनों के बाद रानी चंपा ने गर्भ धारण किया और उचित समय आने पर रानी को एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया तथा न्यायपूर्वक शासन किया। इस बार एकादशी तिथि 9 जनवरी गुरुवार को दोपहर 12:23 से शुरू होगी और 10 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10:19 पर समाप्त होगी। तो जिन भी भक्तजनों ने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है वह 10 जनवरी शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखें। इसके बाद द्वादशी तिथि 10 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10:20 से शुरू होगी और 11 जनवरी शनिवार को सुबह 8:21 पर समाप्त होगी। एकादशी तिथि यानी कि 10 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से शुरू होकर 6:26 तक रहेगा। सूर्य उदय सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त शाम को 5:54 पर होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक और सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:42 से 7:04 तक रहेगा। शुभ योग दोपहर में 2:37 तक और बाद में शुक्ल योग राहु काल सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक रहेगा। इस तरीके से आप एकादशी व्रत रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्ण।